चाचा चौधरी और म्यूजियम में हंगामा। थोड़ी देर बाद आर्ट गैलरी खाली कर दी गई है चाचा जी। कहाँ है खजाना? बताता हूँ, जरा हथौड़ी दीजिए। हथौड़ी? इससे क्या करेंगे आप? इस इबारत का ये पत्थर ठोकना है जिस पर खजाने का चित्र बना है। देखिए, यह बाहर की तरफ उभर आया है। यही है खजाने की चाबी। अब मैं इसे अंदर की ओर दबाता हूँ। जैसे ही चाचा चौधरी ने वो पत्थर दबाया, आर्ट गैलरी की इमारत धड़ धड़ा कर गिरने लगी। वाकई अद्भुत शिल्प है। यह देखिए, हर एक ईंट अंदर से हीरो, पन्नों व अन्य कीमती रत्नों से भरी हुई है। दरअसल यह आर्ट गैलरी की इमारत ही खजाना थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। वाह चाचा जी, अगर आप ना होते तो इस खजाने को ढूंढ पाना असंभव था। मैं तो हार मान गया था। इस धन से गांव को नई जिंदगी मिल पाएगी। धन्यवाद चाचा जी। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोगों के मेटल डिटेक्टर भी इसी कारण फेल हो गए, क्योंकि राजा सुजान सिंह ने सारी धातु को रत्नों में तब्दील कर दिया था, ताकि खजाने की मात्रा और वजन दोनों ही कम हो और उसे छुपाने में आसानी हो। साथ ही साथ खजाने का मूल्य भी बरकरार रहे। वाकई दूरदर्शी थे राजा। थोड़ी देर बाद साबू और बच्चों के आते ही हम निकल जाएंगे। चाचा जी, म्यूजियम के लिए गार्ड्स कल सुबह तक यहाँ पहुँचेंगे और चूंकि अब तो खजाना भी मिल गया है, तो आपसे अनुरोध है, यदि आप आज यहाँ रुक जाएं, तो हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। मुखिया जी ठीक कहते हैं चाचा जी, मेरा भी आपसे यही अनुरोध है। ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे। तभी अरे, आ गए तुम लोग घूम के। जी चाचा जी, सारा गांव देखा हमने बगीचे से खूब सारे आम भी खाए और लोगों से ढेर सारी बातें भी की। मजा आ गया। कैसा लगा आप सबको हमारा गांव? बहुत खूबसूरत। अब शाम होने को आई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अब कहीं ना जाना, हम लोग कल घर के लिए निकलेंगे। मैं आप लोगों के खाने सोने की व्यवस्था करता हूँ। रात को? अच्छा, तो खजाना आर्ट गैलरी में था? हाँ, अब इस खजाने से इस गांव के आर्थिक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपने वाकई कमाल कर दिया चाचा जी। थैंक यू पिंकी। चाचा जी, जिस तरह खजाने की बात सच निकली, हो सकता है दैत्य वाली बात भी सच हो सकता है। अब ये तो भगवान ही जाने। खैर, बहुत रात हो चुकी है और बातें भी। अब हमें सोना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट चाचा जी। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, ये शोरगुल कैसा? ये आवाजें तो म्यूजियम की तरफ से आ रही हैं। चलकर देखते हैं चाचा जी। म्यूजियम पहुंचकर ओह, पाताल दैत्य बाहर निकल आया है और तबाही मचा रहा है। साबू, जाओ, उसे रोको। जी चाचा जी। साबू और दैत्य आमने सामने। काफी खतरनाक लगता है, जल्दी काबू में करना होगा। साबू का मुक्का, गुस्साए दैत्य का वार। बच गया। अगला वार। ये भी बचा गया। ओह, दैत्य बहुत तेजी से साबू पर वार किए जा रहा है। पता नहीं ये मनहूस सैकड़ों वर्षों के बाद कैसे निकल आया। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। निरीक्षक साहब, जब आपने तालाब खोला था, उसमें से कुछ निकला था। हाँ, एक विचित्र धातुई शिवलिंग निकला था जो तालाब के तले में पड़ा हुआ था। जांच करने पर जब हम उस अद्भुत धातु को पहचान नहीं पाए, तो बड़ी लेबोरेटरी में भेजने का निर्णय कर हमने उसे रख लिया। इस वक्त वो कहाँ है? मेरे बैग में। तुरंत उसे लेकर आइए, जल्दी। अभी लाया।
इधर दैत्य ने अचानक पैंतरा बदलकर साबू पर आग उगल दी। ओह, साबू का गुस्सा भड़क उठा। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है और विरोधी की खैर नहीं होती। एक जबरदस्त दो हत्थड़ पड़ा और विरोधी ढेर। आश्चर्य चाचा जी, साबू ने उसे एक ही घूसे से मार दिया। वह मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। साबू वाकई विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान है। चाचा जी, मैं शिवलिंग ले आया। इससे पहले कि इस मर्दूत को होश आए, साबू उठाओ इसे और तालाब पर ले चलो। जी चाचा जी। तालाब पर फेंक दो इसे दरार में। साबू, जा वही जहां से तू आया था कमबख्त। अरे, तालाब का पानी कहाँ गया? दैत्य के उस दरार में समाते ही तालाब का तल वापस समतल हो गया और जैसे ही चाचा चौधरी तालाब के तल पर शिवलिंग स्थापित करके बाहर निकले, शिवलिंग से फूटती जलधाराओं से तालाब पुनः पहले जैसा हो गया। सब ये चमत्कार देखकर हतप्रभ रह गए। कुछ चीजों से छेड़छाड़ न की जाए, उसी में सबकी भलाई होती है। आप ठीक कहते हैं चाचा जी। अगले दिन सुबह सिक्योरिटी गार्ड्स के आने के बाद चाचा चौधरी वापस घर को चल दिए। बाय बाय, फिर आइएगा। हमें जल्दी घर पहुंचकर सफाई करनी है। उसके बाद मैं तुम्हारी चाची को लेने स्टेशन जाऊंगा। अगर कहीं उसने गंदा घर देख लिया तो हम सबकी खैर नहीं। सही कहा चाचा जी।